स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। लक्ष्य, निशांत और आर्चर को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? ए. भारत के स्वदेशी एआई संचालित उपग्रह। बी. नई पीढ़ी की टैंकरोधी निर्देशित मिसाइलें। सी. डीआरडीओ द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन। डी. पानी के भीतर युद्ध अभियानों के लिए स्वदेशी टॉर्पीडो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लक्ष्य, निशांत और आर्चर भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन हैं। वे विभिन्न सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं जिनमें टोही और लक्ष्य अभ्यास शामिल है, अतः विकल्प सी सही है। अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने जनजातीय समुदायों के लिए केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है। 2. इस परियोजना का संचालन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने जनजातीय समुदायों के लिए केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है, अतः कथन एक सही है। यह परियोजना 2025-26 के राज्य बजट का हिस्सा है और इसका संचालन गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जा रहा है, अतः कथन दो सही नहीं है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य वंशानुगत बीमारियों जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, आनुवंशिक कैंसर आदि की शीघ्र पहचान करना और लक्षित स्वास्थ्य समाधान विकसित करना है। अगला प्रश्न है, झेलम नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? ए वेरीनाग, बी गुलमर्ग, सी पहलगाम, डी सोनमर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वेरीनाग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। झेलम नदी कश्मीर क्षेत्र के भारत प्रशासित हिस्से में पश्चिम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के वेरीनाग में एक झरने से निकलती है। यह नदी पीर पंजाल श्रेणी की उत्तरी ढलानों से उत्तर पश्चिम दिशा में घूमती हुई कश्मीर घाटी से होकर श्रीनगर स्थित वुलर झील तक पहुंचती है, जो इस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, सहरिया समुदाय जिसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में रहता है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी राजस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सहरिया जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान में निवास करती है और इसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सहरिया को कोलारियन परिवार और भीलों की उपशाखा माना जाता है। सहरिया समुदाय को सेहर, सायर, सावर, सोनार, सहरा आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत की लगभग 7% जनजातीय आबादी राजस्थान में रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिंथेटिक मीडिया तकनीक है जिससे अत्यधिक यथार्थवादी झूठे वीडियो, फोटो या ऑडियो क्लिप तैयार किए जा रहे हैं। 2. डीप फेक तकनीक का दुरुपयोग अफवाह, छवि धूमिल करने या चुनावी हस्तक्षेप जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिंथेटिक मीडिया तकनीक है जिससे अत्यधिक यथार्थवादी झूठे वीडियो, फोटो या ऑडियो क्लिप तैयार किए जा सकते हैं, अतः कथन एक सही है। डीप फेक तकनीक का दुरुपयोग अफवाह, छवि धूमिल करने या चुनावी हस्तक्षेप जैसे कार्यों के लिए किया जाता है, अतः कथन दो भी सही है। हालिया खबरों के अनुसार डेनमार्क ने डीप फेक से निपटने के लिए अपने कॉपीराइट कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत व्यक्ति की आवाज, चेहरे की विशेषताओं और पहचान पर कानूनी अधिकार मिलेगा। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी पुदुचेरी, डी लक्षद्वीप। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।